हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसका आगे का रूटीन था वो शेयर करने के लिए रह गया था। तो बस मैं आज आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। और मुझे रिक्वेस्ट थी आई हुई कि आप अपना फुल डे मॉर्निंग से लेकर जो है पूरे दिन का रूटीन शेयर करें। बस वही शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो इस वीडियो को दिखाने का देखिए ना फ्रेंड्स, वैसे तो कोई मोटो नहीं है, सिर्फ जो मोटो है वो ये ही है कि देखिए ना कि एक महिला आपके परिवार की धुरी होती है, उसके ऊपर आपका पूरा परिवार टिका होता है। और हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सोचते हैं कि महिला घर में रहती है, कुछ भी नहीं करती है। अगर उसके छोटे से छोटे काम को भी अगर हम लोग देखें ना, तो आप समझ सकते हैं कि उसके पास जो है ना सारे दिन में अपने लिए भी समय नहीं रहता। सारे सुबह 4 बजे से उठ के जो है रात 12 बजे तक वो लगी रहती है आपको सेटिस्फाई करने के लिए, आपकी जरूरतों को पूरा करने में, आपकी डिमांड्स फुलफिल करने में, और आपके परिवार को जो है बांधे रखती है। और एक घर परिवार तभी जो है संपूर्ण हो पाता है, सफल हो पाता है, जब आप एक महिला का जो है सम्मान करें। वो अपना सब कुछ, अपनी सारा जीवन जो है अपने परिवार को संवारने में, उसके विकास में लगा देती है। तो इसलिए जो है हमें महिलाओं का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं कि जिस घर में जो है महिलाओं की इज्जत होती है, मान सम्मान होता है, उसी घर में जो है देवताओं का वास होता है। तो वैसे भी कहा है, कहावत है ना, यत्र नारी पूजते तत्र देव वर्जते। तो इसलिए बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपनी घर की जो लक्ष्मियां हैं उनका रिस्पेक्ट करें, उन्हें पूरा सम्मान दें। और बाकी कुछ नहीं, और बाकी तो वही है, सारा झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना, ये वो जो भी कुछ है ये तो सभी घरों में होता है। मैं कोई ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं कर रही, सब वही कर रही हूँ। बस इतना है कि कुछ लोग जो है ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग जो हैं थोड़ा कम करते हैं, तो बस ऐसा है। और चलिए मैं आप लोगों के साथ आगे की जो है वीडियो, आप अगला रूटीन जो है वो शेयर करती हूँ। और कल के वीडियो में तो सिर्फ आपको मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन ही दिखाया था। आगे आपको पता है लंच होता है, उसके बाद शाम के टाइम का जो है इवनिंग रूटीन होता है, फिर डिनर का रूटीन होता है। बहुत सारे उसके इन बिटवीन भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है हम लोग निभाती हैं। तो चलिए कोशिश करती हूँ दिखाने की आपको कि और क्या क्या किया है। तो शुरुआत लंच से ही करती हूँ। तो आ गई थी मैं देखिए ना किचन में, और सबसे पहले तो मेरा नमक हो गया था बोतल में ख़त्म। तो सबसे पहले मैं नमक को ही स्टोर कर लूँगी अपनी इस तरह से बोतल में। और मैं तो नमक को जब भी स्टोर करती हूँ तो इस तरह से कांच की बोतल में ही स्टोर करती हूँ, क्योंकि ये एक छोटा सा टोटका है जिससे जो है घर की नेगेटिविटी ख़त्म होती है। तो ऐसा माना जाता है कि नमक को यदि हम कांच की बोतल में स्टोर करके रखें ना, तो उससे घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो ख़त्म होकर पॉजिटिविटी आती है। और देखिए ना, और सबसे मेन बात जो है नमक की शुद्धता, कि नमक शुद्ध ही यूज़ करना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी बीमारियों के हम शिकार हो सकते हैं। और ये लग गया है लंच बनने, और लंच में मैं बनाने जा रही थी मलका मसर की दाल। तो मैंने दाल को इस तरह से भिगो कर रख लिया था, और नॉर्मली जो जिस तरह से हम सिंपल तड़का लगाते हैं ना, वैसे ही मैंने लगाया था, कोई विशेष जो है इसमें नहीं था। और अपनी मसालदानी को भी देखिए भर के रख लिया था। तो इसमें मैंने डाला था, नमक डाल दिया था, साथ में जो है अजवाइन थी, उसके बाद पिसे हुए मसाले थे, फिर मेथी पाउडर था, ये मीठी सौंफ थी, ये जीरा था, और साथ में थी अश्वगंधा। तो इस तरह सारे मसालों को एक जगह स्टोर करने से रहता है, हमारा समय बच जाता है, और हमें जो है ज़्यादा डब्बे वगैरह खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो पूरी टाइम की बचत होती है। तो मैं तो इस तरह से रखती हूँ अपने मसालदानी को बनाकर। और हाँ, दूसरा जो है ना, मैं जब भी दाल बनाती हूँ तो उसको पहले मैं इस तरह से भिगा लेती हूँ। तो इससे दो बेनिफिट होते हैं यार, एक तो हमारा टाइम बच जाता है, और दूसरा जो है हमारी गैस भी जो है बच जाती है। तो ये तो थे छोटे मोटे किचन हैक्स, किचन टिप्स, जिनको हमें अपनाना चाहिए और समय और पैसे की बचत करनी चाहिए। और अब देखिए ना, अब आ गई थी मैं फिर से, और कढ़ाई मैंने रख दी थी, और चावल मैंने एक साइड डाल दिया, और साथ में बना लेती हूँ कढ़ी, क्योंकि मसर की दाल के साथ कढ़ी अगर मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। तो बस वही मैं बना रही थी, सिंपल सी, वो भी सिंपल सी ही रेसिपी थी, चलो पर इसको मैं शेयर कर देती हूँ। तो इसके लिए देखिए लहसुन, अदरक और ये प्याज है, और साथ में करी पत्ता मैंने काट कर जो है रख लिया था। तो ये तो कड़ी पत्ता मैं हमेशा ही रखती हूँ घर में सुखाकर। यह है गरम, तो अब बना लेती हूँ मैं फटाफट से। और देखिए ना किचन में तो आपको पता ही है कि मेरे धूप अच्छी खासी आती है। तो अभी भी देख सकते हैं ना आप, बिल्कुल अच्छी धूप जो है यहाँ पे आ रही है। और ये तो मनी प्लांट है, आपने देखा हो किचन में लगा रखा है। साथ में शीशा रखती हूँ कि जो भी होम रेमेडीज़ घर में यूज़ करती हूँ तो मैं सुबह यहाँ पे लगा लेती हूँ। और ये जो है ये कुछ इसमें मैंने गिलोय गुर्जे वगैरह रखे होते हैं इस तरह से। और ये तो डस्टिंग ब्रश है, तो ये
चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है तो एक्चुअली ये फ्लावर पॉट है, बट मैंने इसका यूटिलाइज इसके लिए ये गुलचे वगैरह रखने के लिए किया हुआ है यहाँ पर। तो गर्म हो चुका है मेरा तेल भी, और अब बना लेती हूँ मैं यार। मेरे किचन में बहुत कम जगह है, खड़े होने मात्र के लिए ही है सिर्फ यहाँ पे, और तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है किचन में। तो सबसे पहले तो मैंने देखिए डाल दिया था लहसुन कटा हुआ और साथ में करी पत्ता और अदरक, और उसके बाद जो इनको भूनने के बाद थोड़ा सा मैंने डाल दिया था प्याज। तो एक्चुअली यार प्याज के रेट बहुत ज़्यादा महंगे हैं और मैंने अपने बजट को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए जो है ना मैंने प्याज यहाँ पे थोड़ा सा ही डाला था, लंबा और कटा हुआ। जब हम प्याज डालते हैं ना कढ़ी में तो उससे टेस्ट और पूरा मतलब सब कुछ चेंज हो जाता है और बहुत ही अच्छा भी लगता है देखने में ये इस तरह से। तो ये भी मेरा भुन गया था, और उसके बाद जो है मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी थी हल्दी, और जिससे कि हमारा थोड़ा कलर आ जाए, और साथ में एंटीबायोटिक भी होती है। उसके बाद अजवाइन डाल दी थी, थोड़ी सी मेथी पाउडर इसमें डाल दिया था, और उसके बाद जो है इसको अच्छी तरह से चला लिया था। जीरा धनिया पाउडर भी डाल दिया था साथ में, और इसको चलाने के बाद जो है देखिए ना इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया था बेसन। तो बेसन को मैं यहीं पे डालकर इसमें भून लेती हूँ ताकि हमारी जो लस्सी वगैरह है वो फटे ना, तो उसके लिए जो है इस तरह से हम भून लेते हैं, और काफ़ी गाढ़ी भी बनती है, गाढ़ापन आ जाता है इससे हमारी कढ़ी के अंदर जब भी हम कढ़ी बनाते हैं। और देखिए ना लस्सी हम डालें तो उसको तो मैं तो इसी तरह से डालती हूँ कि कड़छी को उल्टा कर लेती हूँ और धीरे धीरे उसके ऊपर से डालती हूँ ताकि वो जो है ज़्यादा हिले ना। तो उससे क्या होता है हमारी करी जो है फटने से बच जाती है, लस्सी फटने से बच जाती है। और देखिए उसको बस डालने के बाद जो है जल्दी जल्दी से हमें चलाना होता है ताकि वो फटे ना। और यदि भाई आपके पास समय नहीं है और आप इसे ज़्यादा समय के लिए चला नहीं सकते, छेड़ नहीं सकते, तो आप जो है बिना इसको हिलाए अगर छोड़ देना तो भी हमारी करी बहुत अच्छी बनती है। बट ये जो हम छेड़ छेड़ के बनाते हैं ना, चला चला के कड़ी बनाते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बस मैं तो इस तरह से बनाती हूँ, आप किस तरह से बनाते हैं आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और रेडी हो चुका था खाना पूरा ना भाई। अब नीरज को तो दे दिया है खाना, और मुझे अभी भूख थी नहीं इसलिए मैंने साथ में खाया नहीं। नीरज को खाना देने के बाद जो है जो बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने सारे के सारे साफ़ कर लिए थे, और अब उनको रख। यार ये छोटे मोटे काम होते हैं ना लेडीज़ के, ये दिखाई नहीं देते हैं किसी को भी कि घर में सारा दिन जो है एक लेडीज़ क्या क्या काम करती है, उसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। और हम लोग सोचते हैं ना कि बस इसका सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, नहीं, हमारे को जो है ना बहुत सारे काम जो है किचन में करने पड़ते हैं। तो उनमें से एक काम रहता है कि बर्तन तो हमने साफ़ कर दिया, बट बर्तन को अब सिस्टमेटिकली हर एक चीज़ को हर एक जगह जहाँ उसकी जगह वहाँ पर एडजस्ट करने में टाइम लगता है। कि अभी ये देखें ना सारा खाली है, तो इसको जब मैं एडजस्ट कर दूंगी तो ये पूरा भर जाएगा, बट इसको एडजस्ट करने में भी टाइम लगता है एक महिला को। तो ये भी हमारे कामों में ही शामिल होता है। और एक बात और बताओ ना कि पहले के टाइम में देखिए, अब अगर मैं ज़ोर से बर्तन की आवाज़ करके रखूँगी ना तो बताया जाएगा कि मैं जो हूँ ना बहुत ही लड़ाक हूँ। तो पहले के समय में एक ये था कि हमारे जो बुजुर्ग थे ना वो ये सोचते थे कि जिसके बर्तन रखते समय जितनी ज़्यादा आवाज़ होती है वो उतनी ही लड़ाक इनकी महिला होती है। तो इसलिए ये भी हमारा एक सिम्टम है। तो जब भी आप बर्तन रखें तो बिल्कुल शांति के साथ, ऐसे प्यार से, कि एक दूसरे के साथ टकराने के बाद भी जो है बर्तनों से आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बड़े प्यार से। तो जितने प्यार से हम इन बर्तनों को सजो के रखेंगे उतने ही प्यार से हमारी गृहस्थ भी जो है ना अच्छी चलेगी। तो इसलिए जब भी हम बर्तन रखें तो उनसे आवाज़ बिल्कुल ना आए। तो ये भी एक नॉर्मल सी टिप्स है। देखा है ना आप लोगों ने कि आजकल के घरों में बहुत ज़्यादा कलह होती है, तो वो थोड़ा बहुत रीज़न यहाँ से भी चलता है। तो जब भी आप बर्तन रखें तो बिल्कुल बिना आवाज़ के ही बर्तन रखें। तो बर्तन भी हो चुके थे साफ़, और उनको मैंने रैक में भी एडजस्ट कर दिया था ठीक ढंग से। और उसके बाद देखिए ना अगला जो है मेरी ये एलईडी बल्ब था, थोड़ा ख़राब हुआ एक्चुअली इसकी जो बैटरी थी ना ये छूट चुकी थी अंदर से। तो बस मैंने सोचा चलो अभी समय था तो इसको भी जोड़ लूँ। तो इसको मैंने ग्लू स्टिक की हेल्प से इस तरह से जोड़कर इसको वापस से बना दिया था। तो इस तरह के छोटे मोटे जो काम होते हैं घर के वो भी हमें ही अपने आप खुद करने पड़ते हैं। तो बस ये मेरा जो है एलईडी बल्ब देखिए ये भी रेडी हो चुका था, बन गया था, ठीक कर दिया था मैंने। ये हो गया, देखा बन गया ना। चलो अब लगाते हैं इसको। और देखिए ना साथ में ये अभी कपड़े भी मैंने ला के रख दिए हैं, और मुझे जो है अभी ये भी फोल्ड करने हैं। तो पहले बना लेती हूँ अपने लिए चाय, और उसके बाद जो है ना मैं कर लूँगी ये काम फोल्ड करने का। तो ये देखिए ना जब तक बन रही है चाय तब तक मुझे दूध भी था गर्म करने के लिए। तो साथ साथ में जो दूध था ना उसको भी मैं कर लूँगी गर्म।
और दूध को उबालने के बाद जो है साथ साथ में आप देख रहे हैं ना, फ्रेश करी पत्ता मैं लेकर आई थी, तो ये भी जो है ना अभी धोकर मैंने रख दिया था। और इसको जो है उसके बाद मैं डाल दूँगी सूखने के लिए। और इसको जो है ना छाया में ही सुखाती हूँ मैं, बड़ी धूप में नहीं सुखाती, इससे ग्रीन रेस इसका बना रहता है। चाय पीने के बाद जो है ना मैंने ये कपड़े भी थे फोल्ड करने के लिए, इनको भी फोल्ड करके रख दिया था। अब इनको बस एडजस्ट करना बाकी है। शाम की चाय और कपड़ों को फोल्ड करने के बाद देखिए दोबारा आ गई थी किचन में और लग गई थी डिनर की तैयारी करने। और डिनर में मैंने आज काफ़ी ज़्यादा ठंड थी इसलिए खिचड़ी बनाने की सोची थी, तो मैंने बनाई थी आज उड़द की दाल और सोयाबीन और काले चने की मिक्स जो है खिचड़ी। बहुत ही टेस्टी बनती है और काफ़ी गर्म तासीर की होती है, बहुत अच्छी रहती है सर्दियों के दिनों में। तो बस इसको हाफ बॉईल करने के बाद जो है इसमें मैंने मसाले ऐड कर दिए थे। जीरा धनिया अजवाइन का जो घर का बना हुआ मसाला था वो था, गरम मसाले डाल दिए थे, इसमें मेथी डाली थी थोड़ी सी, थोड़ा सा हींग डाला था। और उसके बाद जो है हल्दी और नमक डालने के बाद जो है मैंने डाल दिया था इसके अंदर लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट था। हरा धनिया था नहीं घर में तो इसलिए मैंने नहीं डाला था। तो इस तरह जो इसको बॉईल करने के लिए अच्छा खासा उबाल आने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद चावल डाल के जो इसको पका लूँगी। तो ये रेडी हो चुकी थी मेरी खिचड़ी। और उसको जो है ना हमने घी के साथ जो है खाया था, बहुत ही टेस्टी लगती है। घी के साथ आप भी ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद जो है बर्तन वगैरह साफ़ करके अपना बाथरूम साफ़ करके आ गई थी बारी सारी साफ़ सफाई की। और उसके बाद किचन की जो है साफ़ सफाई, गैस स्टोव सेल्फ वगैरह सारी की सारी चीज़ें जो है ना मैंने साफ़ कर ली थी। एक्चुअली जो है रात को जो है स्टोव वगैरह गंदा छोड़ने से जो कीटाणु वगैरह रहते हैं उससे बीमारियां वगैरह फैलने की आशंका रहती है। और कहते हैं ना कि लक्ष्मी माता भी रुष्ट हो जाती है, तो भाई किसी को भी रुष्ट नहीं करना है और घर में बीमारियां नहीं आने देनी है। तो इसके चलते जो है ना मैंने रात को ही पूरी साफ़ सफाई कर ली थी। तो ये रहता है एक हाउस वाइफ का डेली रूटीन। इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें स्किप है, आपको तो बड़ी बड़ी चीज़ें ही दिखाई हैं। तो इस तरह से रहता है सारा दिन। तो आपको यदि मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हाँ भाई, सब्सक्राइब चैनल नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आप लोगों का प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, उस सब के लिए जो है मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहूँगी। आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, बाय बाय एंड टेक केयर।